हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 21 की, जो कि है दुनिया मेरे घर में। तो दुनिया मेरे घर में हम बात करेंगे इस चैप्टर में, जो कि बड़ा रोमांचक होगा। और यहाँ पे बात की गई एक फैमिली की, मतलब वो किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, एक फैमिली में रहकर किस तरह के लड़ाई झगड़े होते हैं, किस तरह का प्यार होता है, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। तो पिछला वीडियो था हमारा पार्ट 20, वो था भोजन और मज़ा, जिसमें आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने बात की थी गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे में किस प्रकार का प्रसाद दिया जाता है, किस प्रकार से वो लोग तैयार करते हैं और किस प्रकार से वो लोग ग्रहण करते हैं, वो हमने सारे चैप्टर में सीख चुके हैं। ठीक है। और वह किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वो भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। तो चलिए अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? तो उसका करेक्ट आंसर है मीराबाई। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। तो बात हम करने जा रहे हैं पार्ट 21 दुनिया मेरे घर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नोकझोंक की। तो रोज़ की तरह आज फिर ममता के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। ममता का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सेजल अपने चुनिंदा गीत। वैसे तो मम्मी और आंटी गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद भी अलग अलग। मम्मी को समाचार अच्छा लगता है तो आंटी को सीरियल धारावाहिक पसंद है। ममता को कार्टून देखना तो पापा को फुटबॉल मैच। पापा कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। बताइए, क्या आपके घर में कभी पंखा, टीवी, अखबार, कुर्सी या किसी और चीज़ के लिए झगड़ा होता है? तो हम कहेंगे क्योंकि हाँ होता है। तब फैमिली में अगर 4 से 5 लोग होते हैं तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो ऐसे झगड़े में हमारे पापा और मम्मी इसको सुलझाते हैं। नेक्स्ट है, अपने घर के झगड़ों से संबंधित कोई मज़ेदार किस्सा सुनाइए। तो आपको अपनी तरफ से कोई भी मज़ेदार किस्सा लिख देना है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का किस्सा आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या आपने कहीं और लोगों को लड़ते देखा है? तो हम बात करेंगे हाँ, हमने देखा है। जैसे पानी भरते हुए देख सकते हैं, जैसे कि गली मोहल्लों में देख सकते हैं, कई प्रकार से हम देख सकते हैं। ठीक है, अंतर क्यों? तो शाम के 7 बजे हैं, प्रतिमा अपनी सहेली के घर से दौड़ती हुई अपने जा रही है। उसके भाई संदीप और संजय गली के नुक्कड़ पर अपने दोस्तों के साथ खेलने में मग्न हैं। उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। देर से घर पहुंचने पर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता है। प्रतिभा को यह सही नहीं लगता। उसके लिए अलग और भाइयों के लिए अलग। बताइए, आपके या आपके दोस्तों के परिवार में ऐसा होता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो हम बात कहें हैं हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि लड़कों को अलग ही जीवन दिया जाता है और लड़कियों को अलग ही जीवन दिया जाता है। पर ये गलत है, सबको बराबर रखना चाहिए। क्या लड़का लड़की या आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि सभी को एक ही जैसा नियम होना चाहिए और सभी को इसका पालन करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगर लड़कियों को लड़के के और लड़कों को लड़कियों के लिए बनाए गए परंपरागत नियमों का पालन करना हो तो क्या होगा? सोचिए। तो वैसा ही होगा जैसे कि उनके साथ लड़कियों के साथ होता है। तो इसलिए सबके लिए नियम बराबर होना चाहिए। आगे देखते हैं, मीना चाची। एक दिन मीना चाची पिंटू, पिंकी और उनके दोस्त को लेकर समुद्र तट पर घूमने गए। वे रेत और पानी में खूब खेले, आकाशी झूले में चक्कर लगाए। इसके बाद उन्होंने भेलपुरी खाई और गुब्बारे भी खरीदे। सबने बर्फ़ के गोले और कुल्फ़ी के मज़े भी लिए। कुल्फ़ी वाले ने पैसे लेने में भूल की। उसने 7 के बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे ही मांगे। बच्चों ने सोचा चलो पैसे बचे, परंतु मीना चाची ने कुल्फ़ी वालों को 7 कुल्फ़ी के पूरे पैसे चुकाए। उस दिन मीना चाची ने
जो किया वह बच्चों को हमेशा याद रहेगा। सही बात है, क्योंकि हमेशा ईमानदारी से काम करना ज़रूरी है। बेईमान का फल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इस वजह से क्या है, ईमानदार बने। ठीक है, अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बतला कर कॉपी में लिखिए। मतलब आपको इस कहानी का अंत बताना है किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आपके परिवार में कोई मीना चाची जैसा है कौन? तो हम कहेंगे कि हमारी पापा। ठीक है, अगर मीना चाची ने कुल्फी वाले को कम पैसे चुकाए होते तो बच्चे क्या सोचते? सोचिए। तो बच्चे यही सोचते कि चाची देखो कितना पैसा बचाती है और ये गलत काम करती है, तो बच्चे भी वही सीखते। इस वजह से उन्होंने क्या किया, पूरे पैसे दिए, जो कि अच्छा असर बच्चों पर पड़े। फिर आगे देखते हैं, मैं क्या करूं? अक्षय अपनी दादी को बहुत चाहता है, उसकी दादी भी उसे उतना ही प्यार करती है। वे स्वच्छता को बहुत आग्रही है। अनिल अक्षय का दोस्त है, उसकी दादी भी अनिल को पसंद करती है, परंतु वे अक्षय को बार बार समझाती है कि उसे कभी भी अनिल के घर का कुछ खाना या पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन अनिल के परिवार में कोई ना कोई बीमारी रहता है। मतलब कोई ना कोई बीमार उसके घर में रहता है, इसलिए दादी मना करती कि उसके घर का कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। एक दिन अनिल के घर के पास वाले बड़े मैदान में वॉलीबॉल का मैच था। उस दिन बहुत गर्मी थी। मैच के बाद सभी थके थे और प्यास भी लगी थी। अनिल सबको अपने घर ले गया। अनिल की माँ ने सबको पानी पिलाया, सबने पानी पिया। जब अनिल ने अक्षय को पानी का गिलास थमाया, तभी अचानक उसे अपनी दादी की चेतावनी याद आ गई। अक्षय अनिल के सामने देखता रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बताइए, आपको क्या लगता है अक्षय क्या करेगा? अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? क्योंकि उसकी दादी ने मना किया था कि अक्षय के घर का कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है। तो अक्षय क्या करेगा? अक्षय दादी की बात भी मान सकता है, हो सकता है कि वो अपनी बात भी रख दे। आगे देखते हैं, अक्षय की दादी ने उसे अनिल के घर का पानी ना पीने से क्यों चेतावनी दी थी? तो इस वजह से दी थी क्योंकि उनके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, इस वजह से। क्या आप अक्षय की दादी से सहमत हैं? तो हम बात करेंगे कि हाँ सहमत है, परंतु हर किसी के घर में एक जैसा नहीं होता है, हम वो भी कहना चाहेंगे। हो सकता है बीमारी हो, बट ये भी हो सकता है कि उनके घर से ना आती हो। आगे देखते हैं, अपनी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो मेरी राय में ये है कि जो दादी कहती है वो करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो कभी गलत नहीं कहते, पर कभी कभी सही भी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, फैसला कौन करेगा? करसन का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार में खेती और रुपया पैसे का सारा काम उसके बड़े चाचा संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े अभी तक तो करसन खेत में काम करता था, परंतु अब वह कुछ नया करना चाहता था। उसे बैंक से कुछ रुपए उधार लेकर अनाज पीसने की चक्की खरीदना है। उसके गांव में चक्की नहीं है। करसन को स्वयं पर पूरा यकीन है कि इस नए काम से उसके परिवार को बहुत फ़ायदा होगा। पिताजी को तो उसने मना लिया है, परंतु बड़े चाचा जी तो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहते। अध्यापक के लिए ये उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में उत्पन्न होने वाली परिस्थिति को प्रतिबिंबित करता है। ये बार बार हम पर प्रभाव डालते हैं कि बच्चों को इनके बारे में सोचने को कहें एवं कक्षा में चर्चा करें। मतलब बच्चों को कौन सी क्रिएटिविटी अच्छी लगती है वो बच्चों को खुद से सोचना चाहिए, और फैमिली को उनको सपोर्ट करनी चाहिए जो फैमिली के लायक हो और फैमिली के हक में हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बताइए, आप करसन की जगह होते तो क्या करते? तो मैं करसन की जगह होता तो पहले मम्मी पापा चाचा जो भी हो उनको मैं अच्छी तरह से समझाता, और नहीं समझाने के बाद अगर मेरे पास होता तो मैं कर देता, अगर नहीं होता तो फिर फैमिली के बात पर ही हमको चलना होता। आगे देखते हैं, आप कुछ करना चाहते हो पर घर के बड़ों ने मना कर दिया हो, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? तो हम कहेंगे हाँ होता है, काफ़ी बार होता है, पर हम समझा बुझाकर उनको मना लेते हैं। आपके घर में महत्वपूर्ण फैसला कौन लेता है? तो हम बात करेंगे हमारे पापा। अगर आपके परिवार में एक ही व्यक्ति सभी के लिए फैसला कर दे तो आपको कैसा लगेगा? मैं कहूँगा ये गलत है, क्योंकि अपनी बात भी रखना ज़रूरी है और सामने वाले की बात सुनना भी बहुत ज़रूरी है। यह मुझे अच्छा नहीं लगता। मीना और रितु लंगड़ी खेलकर घर लौट आ रही थी। मीना ने रितु का हाथ खींचते हुए कहा, चलो ना मेरे घर चलो, तुम्हारी चाचा जी घर पर हैं। अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊँगी।
रितु ने उत्तर दिया। पर ये तुम क्या कह रही हो? चाचा जी को तो तुम अच्छी लगती हो, वे कहते हैं अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं तुम दोनों को खूब चॉकलेट दूंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चाचा जी से डर लगता है, वे मेरा हाथ पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर रितु अपने घर चली गई। अध्यापक के लिए कुछ बच्चों के अनुभव रितु की तरह हो सकते हैं। यदि बच्चे इस पर चर्चा करेंगे तो उनके विश्वास और सहारे की अनुभूति में सहायक सिद्ध होगा। यदि आपको लगे तो व्यक्तिगत रूप से बच्चों को बुलाकर बात भी कर सकते हैं। स्कूल के सलाहकार की मदद से मामले में ली जा सकती है। तो बात सही है, क्योंकि आज ज़माना बदल रहा है, इसलिए किसी का भरोसा नहीं कर सकते, पर किसी पर शक करना भी बेवजह हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। बताइए, क्या आपको कभी किसी का स्पर्श बुरा लगा है? किसका? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि हमारे सभी जितने भी हैं वो सही हैं। यदि आप रितु की जगह होते तो क्या करते? तो मैं रितु की जगह होता तो मैं बात करता चाचा जी से, किस प्रकार का क्या होता है। इस वजह से ऐसी घटना घटने पर और क्या किया जा सकता है? तो ऐसी घटना, ये छोटी घटना से बड़ी घटना क्रिएट हो सकती है, इसलिए पहले ही आगाह हो जाएं। आगे देखते हैं। सबका स्पर्श एक जैसा नहीं होता। रितु को मीना के चाचा का स्पर्श बुरा लगता है, परंतु मीना का नहीं। सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि कहें तो सोच पर डिपेंड होता है। हो सकता है किसी वजह से उसके चाचा सही ना हो सकता है किसी वजह से उसके चाचा अच्छे ना हो, परंतु उसकी चाची सही है और अच्छी है, ऐसा वो मानती है। अध्यापक के लिए, बच्चे जब अपने परिवार के लोगों के नशीले पदार्थों के सेवन की बात करें तो खूब संवेदना एवं सावधानी से सुनें। नशीले पदार्थों के हानिकारक प्रभावों की चर्चा कक्षा में करें। इस मुद्दे की चर्चा तालीम कार्यक्रमों में भी करना चाहिए। नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले परिवारों के बच्चों भी इस तरह की आदतों की चपेट में आ सकते हैं। उन्हें इससे बचाने हेतु उचित समय पर प्रतिक्रिया आवश्यक है। बच्चों के द्वारा इस विशेष पर चार्ट एवं पोस्टर बनाकर कक्षा में चर्चा की जा सकती है। तो हमको क्या करना है, जो भी आपके घर में अगर किसी भी धूम्रपान का सेवन करते हैं तो आपको जितना हो सके उनसे दूर रहना चाहिए, बट उस टाइम जब वो ये इस चीज़ का सेवन कर रहे हो। बाकी फैमिली के साथ में जॉइंट रहना चाहिए, क्योंकि क्या है, हो सकता है आपको ये आदत कभी ना कभी जकड़ ले अपने आप में। इस वजह से क्या है, थोड़ी दूरी बना कर रखें और फैमिली के साथ रहें। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है उसका भी करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है। जो कमेंट करेगा उसका करेक्ट आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।